में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दो अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने बीजेपी नेता ओमवीर की हत्या कर दी। ओमवीर मुजफ्फरनगर जिले की मीरपुर भाजपा यूनिट के अध्यक्ष थे। बताया जा रहा है कि आज दोपहर जब ओमवीर बाइक पर सवार होकर जा रहे थे तभी तीन बदमाश वहां पर आए और ओमवीर से उलझ गए। पुलिस के मुताबिक अपने बचाव में ओमवीर ने भी गोली चलाई, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी, लेकिन बदमाशों ने उनका हथियार छीन लिया और हत्या कर दी गई ओमवीर की। इसके बाद बदमाश वहां से फरार होने में कामयाब रहे। इसके पहले दादरी इलाके में भी एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी नेता विजय पंडित का तब मर्डर किया गया था। समाजवादी पार्टी के नेता पर तब आरोप लगे थे और अब मुजफ्फरनगर की यह घटना जाहिर तौर पर सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर वाली घटना की बात की जाए तो एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। चूंकि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, इसलिए आसपास के अस्पतालों और क्लिनिक को अलर्ट कर दिया गया है ताकि इलाज के दौरान वहां आने पर बदमाश को दबोचा जा सके। आसपास की सड़कों पर भी नाकेबंदी कर दी गई है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है। कुछ दिन पहले ही नोएडा में भी बीजेपी के एक नेता विजय पंडित की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या का केस अब तक अनसुलझा है, जिसे लेकर बीजेपी ने काफी बवाल भी मचाया। और अब एक और बीजेपी नेता की इस तरीके से हत्या। एक मुजफ्फरनगर की घटना है, दूसरी घटना दादरी की। और जिस तरह से दिन दहाड़े गोली मारी गई है, कई सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। 4 दिन 2 बीजेपी नेताओं की हत्या। इसके पहले उत्तर प्रदेश में बलात्कार की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लूटमार की घटनाएं तो आए दिन देखने को मिलती हैं। सवाल यही है कि आखिर यूपी में बदमाशों की सरकार है या वाकई समाजवादी सरकार है। हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, ये मुजफ्फरनगर वाला जो मामला है, क्या जानकारी और मिल पा रही है? ये बदमाश कौन थे? क्या किसी के इशारे पर ये काम कर रहे थे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुजफ्फरनगर में जो ओमवीर नाम के जिस व्यक्ति की हत्या की बात सामने आई है, उसको लेकर अभी थोड़ी देर पहले आईजी लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश के हैं अमरिंदर सिंह, उनसे भी ये सवाल पूछा गया था कि आखिरकार एक तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक कर रहे थे और दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है और बताया भी जा रहा है कि वो बीजेपी नेता है, तो उस लिहाज से पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है। तो अमरिंदर सिंह से यही कहना है कि उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जो भी आरोपी है उनकी तलाश जारी कर दी गई है। पुलिसिंग पूरी तरह से सख्त वहां पर देखी जा सकती है मुजफ्फरनगर में और जल्दी हम लोग हत्यारों को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की आपराधिक वारदातें सामने आ रही है, अखिलेश अफसरों पर सख्ती दिखा रहे हैं। आज भी जब बैठक यहाँ पर हुई है उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे शिष्ट व्यवहार को हमारी कमजोरी न समझा जाए और अफसर जो पुलिस अफसर है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लगातार इस कोशिश में रहे कि जहां पर भी आपराधिक वारदातें होती हैं वहां पर वो मौके पर जाए, सिर्फ नीचे के अधिकारियों से इनपुट लेकर जिस तरह की बात। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि अखिलेश यादव की इन बातों का कोई असर हो रहा है।